नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज 28 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर उदित राज जी मेट्रो बिहार पहुंचे और वहां लोगों को संबोधित किया। संविधान बचाओ महारैली 5 नवंबर 2023 को होनी है सुबह 10 बजे से। वहां सभी लोगों को संबोधित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचें। धन्यवाद। भाजपा के एमपी तब ये असली रंग में आए नहीं थे। कुछ तब भी राहत थी। उस पार्टी में रह करके हमारे करीब 600 स्पीचेज हैं, भाषण, जिसमें से आधे सरकार के खिलाफ ही। सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा था, लेकिन दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, उसके हित में जब बात करता था तो सरकार के खिलाफ चली जाती थी। आप चेक कर सकते हैं, भाषण में नहीं देता हूं, चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। जिसे पाल भी हैं, पढ़े लिखे हैं, उस समय के समाचार में भी आता था, अभी भी है। डिजिटल होने से बड़ा फायदा यह है कि कभी कहीं हुई बात को खोज के निकाली जा सकती है। अब 2019 से लेकर 2024 में 23 तक बोलने की आजादी करीब करीब छीन लिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कुत्ते दिल्ली की तरफ घूम रहे हैं, जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बोला। यही मोदी जी को पिछड़ा पिछड़ा कह करके वोट लिए, और जब बिहार में जाति की जनगणना हो गई तो सबसे ज्यादा आक्रामक यही है कि इससे जातिवाद बढ़ रहा है। जब राहुल गांधी जी ने पूछा कि 10 चीफ मिनिस्टर में आपका एक चीफ मिनिस्टर ओबीसी का है, कांग्रेस के 4 चीफ मिनिस्टर में 3 ओबीसी के, तब कोई जवाब नहीं। और जीतने के लिए तेलंगाना में जाकर के अमित शाह कहते हैं कि पिछड़े को हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। अरे जब पिछड़ों का अधिकार देने के लिए जात की जनगणना हुई तो उसका विरोध क्यों कर रहे? अब वह समझ बदल गया। जात की जनगणना करानी ही पड़ेगी, ये आप यहां से ठान लीजिए। और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक होगा नहीं, होता नहीं, उसके लिए रैली है। ये जो जनता की गाड़ी कमाई से सरकारी जो कंपनियां, विभाग जो लगाए गए थे, उसको बेचने का अधिकार किसने दे दिया, जिसके वजह से नौकरी नहीं लग रही। मेरे समय तक इंटर और बीए भी किया हुआ व्यक्ति को कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती थी, अब नहीं मिल पा रही। आगे सारा देश देंगे। तो जो निजीकरण है अडानी के लिए है,
सारा का सारा देखते चले जा रहे हैं और सारी नौकरी ठेकेदारी पर गई। अगर उन्हें अच्छा लगेगा ये एरिया आने दीजिए। अगर दुर्भाग्य से जीत के दोबारा तो बुलडोजर चला करके साफ कर देंगे, क्योंकि कहीं देना है। अभी उस मुकाम पर भी आ रहे हैं, कहीं कहीं बुलडोजर यूपी में चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, पूरे देश में चलेगा। संविधान खतरे में, संविधान को आधा अंदर से खत्म कर दिया, बोलने की आजादी छीनी गई। विपक्ष के लोग जो संसद में आवाज उठाते हैं उनको निलंबित किया जाता है, ईडी का छापा होता है, जेल भेजते हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव, यही एक चीज है। और धन की इतनी ज्यादा दुरुपयोग है कि पैसे से चुनाव जीता जा रहा है। जब नई संसद का उद्घाटन करना था तो आदिवासी राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा होना चाहिए था, नहीं करने दिया। और मंत्र तंत्र कथा जागरण से किया गया। ये संविधान रह गया है, अब केवल बाहर से बदलने की इंतजार कर रहे हैं। 2025 में आरक्षण कर रहा है और सरकार जब होगा तो संविधान खत्म कर, ये उसके लिए हम आए। बहुत सारी संस्थाएं हैं, लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन जब तक बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते तब तक असर नहीं पड़ेगा। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब असर पड़ेगा, और असर नहीं पड़ेगा। चाहे पूरे देश में इधर उधर करते रहो। और दूसरा, दिल्ली देश की राजधानी, इसका असर ज्यादा पड़ेगा। यहाँ से मैसेज जाता, जिस तरह से किसान पंजाब में बैठे हुए थे, 3 महीने तक रेल की पटरी रोक करके कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो दिल्ली में आना पड़ा।